अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। कल की क्लास में हमने फंक्शंस का बेसिक कॉन्सेप्ट स्टडी किया था। हमने समझा था कि फंक्शन क्या होता है, फंक्शन का रूल क्या होता है और इनपुट और आउटपुट का रिलेशन क्या होता है। हमने ये भी देखा था कि फंक्शन एक मैथमेटिकल रूल होता है जो हर इनपुट को एक यूनिक आउटपुट देता है। एफ ऑफ एक्स का मतलब होता है फंक्शन की वैल्यू एट एक्स। फंक्शन एक मशीन की तरह काम करता है, इनपुट अंदर जाता है और रिजल्ट बाहर आता है। कल हमने फंक्शंस की टाइप्स भी स्टडी की थी, जैसे पॉलिनोमियल फंक्शंस, लीनियर फंक्शंस, क्वाड्रेटिक फंक्शंस, डिफरेंट अलजेब्रिक फॉर्म्स ऑफ फंक्शंस। और हमने ये भी समझा था कि फंक्शन को इवैल्यूएट कैसे करते हैं, यानी किसी स्पेसिफिक वैल्यू को फंक्शन में सब्स्टिट्यूट कैसे करते हैं। आज की क्लास में हम थ्योरी से प्रैक्टिस की तरफ मूव करेंगे। आज हम चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। इस एक्सरसाइज का मेन ऑब्जेक्टिव है फंक्शन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई करना, फ्रैक्शंस और नेगेटिव वैल्यूज हैंडल करना, एक्सप्रेशन को फंक्शन में रिप्लेस करना। ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फंक्शन इवैल्यूएशन का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। अगर आपको कल वाली डेफिनेशंस क्लियर है तो आज की एक्सरसाइज आपको बहुत ईजी लगेगी। सो स्टूडेंट्स, नोटबुक्स ओपन करें, पेन रेडी रखें और अब हम एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन 1 स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। लेट्स बिगिन। क्लास 12 मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन 1 डिटेल में समझेंगे। मैं आपको इतनी डिटेल से एक्सप्लेन करूंगी कि अगर आप पहली दफा भी फंक्शन पढ़ रहे हो तब भी समझ जाओगे। ये फंक्शन का कॉन्सेप्ट है। मैथमेटिक्स में हम इसे लिखते हैं एफ ऑफ एक्स। यहाँ एफ का मतलब फंक्शन का नाम है, एक्स इनपुट है। गिवन फंक्शन, हमें क्वेश्चन में फंक्शन दिया गया है एफ ऑफ एक्स इज 3x क्यूब्ड माइनस 7x स्क्वायर्ड प्लस 8x माइनस 9। इसका मतलब जब भी हम कोई वैल्यू x की पुट करेंगे फंक्शन ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट रूल, जहां जहां x है वहां गिवन वैल्यू पुट करनी है बस। पार्ट 3 क्वेश्चन क्या मांगा है, हमें फाइंड करना है एक f3, दूसरा f माइनस एक हाफ। पहले 3 का नंबर सब्स्टिट्यूट करना है, लास्ट में एक्सप्रेशन सब्स्टिट्यूट करना है। जैसे कि हमने कहा एफ ऑफ एक्स इक्वल्स 3x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर्ड प्लस 8x माइनस 9। पहला स्टेप एफ ऑफ 3 निकाला, मतलब x की वैल्यू 3 पुट करेंगे। पहले 3 क्यूब्ड कैलकुलेट करते हैं, 3 क्यूब्ड इक्वल्स 27। 3 स्क्वायर्ड कैलकुलेट करते हैं, 3 स्क्वायर्ड इक्वल्स 9। अब फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करते हैं। एफ ऑफ 3 इक्वल्स 3 टाइम्स 27 माइनस 7 टाइम्स 9 प्लस 8 टाइम्स 3 माइनस 9। एक एक करके मल्टीप्लाई करते हैं। 3 टाइम्स 27 इक्वल्स 81, 7 टाइम्स 9 इक्वल्स 63, 8 टाइम्स 3 इक्वल्स 24। अब इन्हें कंबाइन करते हैं। 81 माइनस 63 इक्वल्स 18, 18 प्लस 24 इक्वल्स 42, 42 माइनस 9 इक्वल्स 33। तो एफ ऑफ 3 का आंसर है 33। अब हम सेकंड स्टेप पे आते हैं एफ ऑफ 3 हाफ के लिए। चलो उसको भी सेम तरीके से सॉल्व करते हैं। हाँ बिल्कुल, तो अब हम एफ ऑफ 3 हाफ निकालते हैं, यानी x की जगह 3 हाफ रखेंगे। सबसे पहले 3 हाफ का स्क्वायर और क्यूब निकालते हैं। 3 हाफ का स्क्वायर इक्वल्स 9 4 और 3 हाफ का क्यूब इक्वल्स 27 8। अब फंक्शन में पुट करते हैं। एफ ऑफ 3 हाफ इक्वल्स 3 टाइम्स 27 8 माइनस 7 टाइम्स 9 4 प्लस 8 टाइम्स 3 माइनस 9। अब इन सबको कॉमन डिनोमिनेटर 8 पर लाते हैं। 3 टाइम्स 27 8 81 8, 7 टाइम्स 9 4 इक्वल्स 63 4 प्लस 8 टाइम्स 3 2, 7 टाइम्स 8 इक्वल्स 24 बार, माइनस 9 माइनस 72 8। अब सबको ऐड करते हैं। एफ ऑफ 3 हाफ इक्वल्स 81 माइनस 26 प्लस 72 डिवाइडेड बाई 8, तो माइनस 21 डिवाइडेड बाई 8। तो एफ ऑफ 3 हाफ का आंसर है माइनस 21 8। अब अगला स्टेप हम एफ ऑफ नेगेटिव 1 हाफ निकालेंगे। चलिए वो भी करते हैं। अब हम एफ ऑफ नेगेटिव 1 हाफ निकालते हैं, यानी x की जगह माइनस 1 हाफ रखेंगे। पहले माइनस 1 हाफ का स्क्वायर और क्यूब निकालते हैं। माइनस 1 हाफ का स्क्वायर इक्वल्स 1 4, माइनस 1 हाफ का क्यूब इक्वल्स माइनस 1 8। अब फंक्शन में पुट करते हैं। एफ ऑफ नेगेटिव 1 हाफ 3 टाइम्स माइनस 1 8 माइनस 7 टाइम्स 1 4 प्लस 8 टाइम्स नेगेटिव 1 हाफ माइनस 9। फिर सबको कॉमन डिनोमिनेटर 8 पर लाते हैं। 3 टाइम्स नेगेटिव 1 8 इज माइनस 3 8, 7 टाइम्स 1 4 is 7 4 8, 8 टाइम्स नेगेटिव 1 8 is माइनस 82 8, माइनस 9 माइनस 72 8। अब इन सबको जोड़ते हैं। एफ ऑफ नेगेटिव 1 हाफ इक्वल्स नेगेटिव 3 माइनस 14 माइनस 32 डिवाइडेड बाई 8 इक्वल्स नेगेटिव 121 डिवाइडेड बाई 8। तो एफ ऑफ नेगेटिव 1 हाफ का आंसर है माइनस 21 8। अगला स्टेप एफ ऑफ 1 माइनस एक्स करेंगे। उसी तरह एक्सपैंड करके रिजल्ट लाते हैं ताकि सब क्लियर हो जाए। चलो अब एफ ऑफ 1 माइनस एक्स पूरा सॉल्व करते हैं। हमने देखा था कि एफ ऑफ एक्स बराबर है 3x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर्ड प्लस 8x माइनस 9। अब x की जगह 1 माइनस एक्स रखेंगे। सबसे पहले 1 माइनस एक्स का क्यूब और स्क्वायर निकालते हैं। 1 माइनस एक्स क्यूब इक्वल्स 1 माइनस 3x प्लस 3x स्क्वायर्ड, 1 माइनस एक्स स्क्वायर्ड इक्वल्स 1 इज इक्वल। अब फंक्शन में पुट करते हैं। 3 टाइम्स 1 माइनस एक्स क्यूब माइनस 7 टाइम्स 1 माइनस 9। हर एक टर्म को एक्सपैंड करते हैं और फिर कंबाइन करते हैं। जब हम एफ ऑफ 1 माइनस एक्स को एक्सपैंड और सिंप्लीफाई करते हैं तो फाइनल एक्सप्रेशन आता है एफ ऑफ 1 माइनस एक्स इक्वल्स माइनस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर्ड माइनस 3x माइनस 5। मतलब x का कोएफिशिएंट नेगेटिव 3x क्यूब है और बाकी टर्म सिमिलरली सिंप्लीफाइड है। चलो चारों आंसर्स का एक समरी बनाते हैं। पहला एफ ऑफ 3 का आंसर था 33, दूसरा एफ ऑफ 3 हाफ का आंसर था माइनस 21 8, तीसरा एफ ऑफ नेगेटिव 1 हाफ का आंसर था माइनस 121 8।
चौथा f(1 - x) का सिंप्लीफाइड फॉर्म था -3x³ + 2x² - 3x - 5। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेसन। मुझे उम्मीद है कि आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा और आपने अच्छी प्रैक्टिस की होगी। अगर आपको कोई भी सवाल है या कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो ज़रूर कमेंट्स में पूछिए।